हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और अभी हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जानने के लिए हमें ये आवश्यक है कि हमें वाक्यों को पहचानना ज़रूरी है। और हमने वाक्यों को पहचानने के संबंध में आपको एक पूरा का पूरा वीडियो दे रखा है, जिसमें वाक्य जो 5 प्रकार के हैं उन वाक्यों का पूरा वर्णन उसमें दिया गया है। उस वर्णन के पश्चात हमने नंबर 1 जो असर्टिव सेंटेंस है उसको हमने चेंज करना सीख लिया है। उसके बाद में नंबर 2 पर है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस गाइज, तो उसको भी हमने चेंज करना सीख लिया है। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और इसको भी हमने चेंज करना हमारे पहले के वीडियोज़ में सीख लिया है। आज हम चलते हैं जो चौथा प्रकार का वाक्य है और वो है ऑप्टेटिव या इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो इसमें चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और इसके पहले यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हमने जो पूर्व में 4 वाक्य पढ़े हैं उन 4 वाक्यों में भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें 5 चीज़ें देखी थी। और यहाँ भी इन 5 को एक बार हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं। 5 कौन कौन से हैं, जब भी याद रखें बच्चों, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो एक वाक्य में 5 परिवर्तन करने होते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये 2 वाक्य, ये फर्स्ट वाक्य है। और जैसा कि हमने बता रखा है आपको कि इस एक वाक्य में आपको 2 वाक्य मिलेंगे। एक वाक्य तो है जो स्टार्टिंग में है और दूसरा वाक्य है जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर में है। ये जो ऊपर 2 कोमा लगी है इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमा, और ये कोमा के पश्चात वाक्य शुरू हो रहा है। तो ये जान लीजिए कि एक तो वाक्य बाहर है और एक वाक्य अंदर है। बाहर वाले वाक्यों को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो अंदर कोमा के वाक्य से हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब भी हमें वाक्य चेंज करना है, ध्यान दीजिए, इस वाक्य को हमें पहचानना है कि किस प्रकार का ये वाक्य है। और इसको आपने पहचान लिया तो हमें बदलने में कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, एक और बात ध्यान दें कि ये हमें तभी चेंज करने होते हैं जब इस वाक्य में बाहर वाले में सेड टू लिखा हुआ हो। जब सेड टू लिखा हुआ हो तो हमें अंदर वाले टेंस को नहीं बदलना होता है, बाकी और चीज़ों के परिवर्तन होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से परिवर्तन है। तो जो सबसे पहला परिवर्तन है वो होता है कि हमें सेड टू को बदलना होता है। ठीक है ना, ये पहला परिवर्तन है। उसके बाद दूसरा परिवर्तन कौन सा है, दूसरे परिवर्तन को हमने नाम दिया है कि लिंकिंग या प्लस करने वाला। ये 2 वाक्य हैं और दोनों को हमें मर्ज करके एक करना है। और एक करने के लिए बीच में हमें एक कनेक्टिव या लिंकिंग वर्ड या युग्म शब्द या जोड़ने वाला शब्द डालना पड़ता है। तो इन वाक्यों में जो ऑप्टेटिव वाक्य हैं इनमें दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हमें THAT दैट शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा है जो प्रोनाउन संबंधी है, पर्सन संबंधी है, ये हमें चेंज करने पड़ते हैं। जैसे ये अंदर वाले वाक्य में सारे यहाँ पे यू दिया है तो ये प्रोनाउन है। अब आपको ये पहचाना है कौन सा पर्सन है, और इसके लिए हमने पहले एक अलग से वीडियो भी दे रखा है और यहाँ भी बता रखा है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ से बाहर वाले वाक्य के, और जो सेकेंड पर्सन है वह चेंज होता है ऑब्जेक्ट, ये भी बाहर वाले वाक्य का है। इन जो बाहर वाला वाक्य है या जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके वाक्य को हमें देख के अंदर वाले को चेंज करना होता है। ठीक है, 3 परिवर्तन हो गए। और चौथा आता है टेंस या वर्ब का परिवर्तन करना। और जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, ये परिवर्तन तभी होते हैं जब यहाँ सेड टू हो अर्थात सेकंड फॉर्म में हो। यदि यहाँ विल से हो या केवल से हो तो हम इसको परिवर्तित नहीं करते हैं। ये मुख्य चीज़ें याद रखने के लिए। और अंत में आता है कि उस वाक्य में लास्ट में कुछ शब्द आते हैं जो हमें टाइम और प्लेस की सूचना दे रहे हैं, तो इन शब्दों को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना पड़ता है। ये तो हो गई आपको इसके शुरुआत की जानकारी। और जैसा कि हमने कहा, यदि आपने वाक्य को पहचान लिया है तो आप यहाँ से परिवर्तन करना शुरू कर सकते हैं। और मैं अंत में आपको शुरू करें उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि एक बार इन वाक्यों को दोबारा और देख लीजिए कि ऑप्टेटिव वाक्य हैं, ये इच्छा सूचक वाक्य हैं।
और इसे आप कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो इसे पहचानने का सिंपल तरीका है कि इन वाक्यों के शुरुआत में मैं शब्द आता है और अंत में आता है ये वाला चिन्ह। क्या कहते हैं इस चिन्ह को? इस चिन्ह को नाम दिया है एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि चिन्ह। ठीक है, आप देखिए यहाँ भी ये चिन्ह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और ये यहाँ भी। 4 वाक्य लिए और चारों के एग्जाम्पल जो हैं उनमें अंत में यही चिन्ह आ रहा है। शुरुआत में देखिए यहाँ मैं आ रहा है, यहाँ भी मैं है MAY, यहाँ भी MAY है और यहाँ भी MAY है। इसका मतलब ये वाक्य ऑप्टेटिव है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला वाक्य, द ओल्ड लेडी सेड टू हिम। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। और जैसा कि हमने पूर्व बता रखा है कि ऑप्टेटिव वाक्यों में 3-4 बातें हमें वाक्य की भावना के रूप में झलकती है। कौन कौन सी है? कि या तो इन वाक्यों में आपको मिलेगा ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हैं, या होती है विस्ड। विस्ड माने कामना करना। ये है कर्स्ड। कर्स्ड माने किसी को बद्दुआ देना या गाली देना या श्राप देना है। और एक है PRAYED, प्रेड माने किसी के लिए आप अच्छी प्रार्थना कर रहे हो, आप दुआ कर रहे हो, इसे कहा है प्रार्थना। तो इस प्रकार के शब्द हमें इन वाक्यों से जोड़ने हैं। कैसे? कि उस वाक्य का हमें भाव देखना है कि किस प्रकार की भावना इनमें से एक्सप्रेस हो रही है और उसी को हम पहले परिवर्तन के रूप में लेंगे। जैसे अंदर देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। एक ओल्ड लेडी है, किसी को कह रही कि आपकी लंबी उम्र है, लंबी उम्र हो, इसका मतलब उसको आशीर्वाद दे रही है, दुआएं कर रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, पहला जो परिवर्तन है, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड। पहला हमने क्या लिखा है? द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हिम, वैसा का वैसा है, सेड टू के स्थान पे ये परिवर्तन किया है। पहला हो गया। अब दूसरा परिवर्तन क्या है? हिम के बाद कोमा हटा दीजिए, ऊपर वाले कोमा भी हटा दीजिए और हमने इसकी जगह क्या डाला है? ये डाला है दैट, THAT। और दैट क्या है? दैट यहाँ दोनों वाक्यों को लिंक करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा परिवर्तन आ गया। अब तीसरा परिवर्तन है, और जो तीसरा परिवर्तन है वो आता है सब्जेक्ट वाला या प्रोनाउंस वाला, इसको हमें बदलना पड़ता है। तो तीसरा देखिए, यू आ रहा है लेकिन यू के पहले आपके मैं भी आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप चेंज करते हैं तो दैट यानी दूसरा परिवर्तन और इसके जस्ट बाद में तीसरा परिवर्तन पास पास में ही आएंगे। अर्थात यू है उसको आप पहले लाएंगे और मैं को उसके बाद में ले जाएंगे। दोनों की पोजीशन को आपको बदलनी है। ठीक है, तो पहले यू पे आते हैं, हम यू को बदलना है। अब यू हमें ये देखना है कि कौन सा पर्सन है बच्चों। तो यू आपको लग रहा है सेकंड पर्सन है और सब्जेक्ट वाली लाइन है। हमने लाइन भी बता रखी पूरी टेबल में कि सब्जेक्ट वाली लाइन में बदलना है या ऑब्जेक्ट वाली में है। तो आप देख लीजिए ये सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट वाली पोजीशन से ही बदलना है, उसी लाइन से बदलना है। लेकिन बदलना कौन से पर्सन में है? चूँकि ये सेकंड पर्सन है, यू का मतलब सेकंड, और ये सेकंड पर्सन हमने लिखा है, ये बदलता ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बाहर वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट देखिए, ये हिम है। अब यहाँ से ये पहचानिए कौन सा पर्सन है ये। तो आप कहेंगे सर ये थर्ड पर्सन है। तो यू को आपको थर्ड में बदलना है और यू का क्या हो जाएगा? ये ही हो गया, लड़का है, क्योंकि यहाँ लड़का ही दिख रहा है तो ये हो जाएगा हिम के लिए, तो ये ही हो जाएगा ना। तो हो गया दैट दूसरा परिवर्तन, तीसरा हो गया ही। और चौथा हमने बता रखे हैं कि जो मैं है, सेल है, विल है, कैन है, ऐसे शब्द आते हैं तो इनको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने कर दिया ही, मैं का हो गया माइट। ठीक है ना, ये आपकी वर्ब होगी, चौथा परिवर्तन हो गया। ठीक है, और ये बाद में वर्ब आती है। तो हमने आपको ये भी बता रखा है कि वर्ब के पहले यदि कोई मॉडल्स आते हैं तो उसका रूप चेंज नहीं होता है। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट में ही रहेगी, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। टेंस के रूप में हमने मे को माइट में बदल दिया है। ठीक है, और अंत में आता है लॉन्ग, LONG। ठीक है, पांचवा वाला इसमें कोई टाइम या प्लेस का कोई शब्द है नहीं तो हमने छोड़ दिया है और इस प्रकार से अंत में फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कोमा को हमने हटा दिया है। तो ये वाक्य आपका चेंज हो गया। दोबारा एक बार और देखो, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हिम दैट, जोड़ दिया, ही माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। दूसरी बात है, राम सेड टू श्याम, मे गॉड क्योर यू सोन।
राम श्याम के लिए दुआ कर रहा है कि भगवान आपको जल्दी ही क्योर कर दे, ठीक कर दे। तो क्योर का मतलब ये क्या कर रहा है, विश कर रहा है, उसके लिए दुआ कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, राम विश्ड, या प्रेड भी कर सकते हो आप, राम विश्ड या प्रेड। ये हो गया आपका पहला परिवर्तन, श्याम वैसा का वैसा आ गया, सेट टू भी साथ में हट जाता है ना। दूसरा परिवर्तन आता है दैट, हमने आप दैट लिख दिया, दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ कौन सा है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट देखना है, ये मैं है, इसके आगे सब्जेक्ट है गॉड, तो ये गॉड आ गया, गॉड को आप बदल नहीं सकते। ये तीसरा वैसा का वैसा आ गया। फिर चौथा क्या होगा, गॉड के बाद में आएगा मैं, और मैं आपको पता है कि ये बदल के माइट में हो जाएगा, तो ये आपका हो गया चौथा परिवर्तन। और ये क्योर वर्ब है, तो हमने पहले ही बता रखा है कि मॉडल्स के बाद में आने वाली वर्ब उसी रूप में रहती है, तो क्योर को क्योर ही हम रखेंगे। अब यू आ गया, फिर अब यू आपको ये पहचानना है कि कौन सा पर्सन है, तो ये सेकंड पर्सन है। कौन सा है, सेकंड। और इसकी पोजीशन भी देखनी पड़ेगी साथ साथ, सब्जेक्ट वाली लाइन में है या ऑब्जेक्ट वाली है। तो आप देखेंगे क्योर वर्ब है और वर्ब के बाद में आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें इसको ऑब्जेक्ट वाला रूप देना है। और देना कहाँ से, ये सेकंड है, और सेकंड को आप देखिए कहाँ है, ये सेकंड है, इसको आपको बदलना है ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आ जाइए आप, इस श्याम, इसमें श्याम देखना है, क्योंकि जो यू है इसको यहाँ से बदलते हैं, और श्याम थर्ड पर्सन है, तो यू का थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, हिम। और ये लाइन कौन सी है, ये वाली ऑब्जेक्ट वाली लाइन है, इसलिए यू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हिम। और अंत में सून का, सून है, फुल स्टॉप आ गया, और जो कॉमा लगी थी उसको हमने हटा दिया है। तो दूसरा हो गया, राम विश्ड या प्रेड श्याम दैट गॉड माइट क्योर हिम सून। तीसरे वाक्य में चलते हैं, द टीचर सेड टू द पीपल मे यू गेट फर्स्ट रैंक। ये भी दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको अच्छे नंबर मिले हैं, उसको फर्स्ट रैंक मिले, ये टीचर कर रहे हैं अपने छात्र के लिए। तो आते हैं फिर द टीचर, पहला परिवर्तन हो गया, विश्ड या प्रेड। फिर दूसरा क्या लिखेंगे आप, THAT लिखेंगे, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या लिखेंगे कि यहाँ जो यू है, यू को आपको पहले लेके आना है, क्या लाएंगे, पहले लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू को फिर बदलिए आप, तो यू को बदलने के लिए आपको यहाँ पुपिल में आना पड़ेगा, और ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में इसका हो जाएगा यू का ही हो जाएगा, ये पुपिल। उसके बाद में दैट सेकंड चेंज है, और तीसरा इसका आपने कर दिया यू का ही कर दिया है। और फिर बाद में इसको जो मैं है उसको बाद में लाइए, तो ये हो गया माइट हो गया, ये चौथा परिवर्तन हो गया। चूँकि GET गेट वर्ब है, तो ये मॉडल के बाद में या मैं या माइट के बाद में आती है, इसलिए चेंज नहीं होती है, और ये फर्स्ट रैंक वैसी की वैसी ही आ गई है। अंत में चलते हैं, चौथा सेंटेंस, द सेंट सेड टू हिम मे ही बी रूइंड। ठीक है, तो ये अगेन वाक्य जो सेड टू को आपको बदलना है, और यहाँ से क्या भाव निकल रहे हैं, रूइंड माने बर्बाद करना है किसी को, और बर्बाद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बद्दुआएं देनी पड़ेगी, ये जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कर्स्ड। तो हमने लिखा है द सेंट कर्स्ड हिम, जोड़ने के लिए आ गया दैट, दूसरा ही का ही रह गया, तीसरा परिवर्तन। चौथा हमने कर दिया मैं का माइट, और बी वर्ब है तो बी वैसे की वैसी रहेगी, और रूइंड का रूइंड है। तो ये हो गया द सेंट कर्स्ड हिम दैट ही माइट बी रूइंड। और इस प्रकार से हमने बच्चों आपके सामने 4 एग्जाम्पल दे करके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना बता दिया है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाते जाते एक बार हल्का सा और रिवीजन कर दूं, और उसमें क्या करना है कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं आपके सामने 3 वाक्य, और 3 में आज हमने चौथा और जोड़ दिया है। तो मैं बता दूं इसमें परिवर्तन क्या है, तुलनात्मक देखते हैं। तो तुलना में हमने जो पहला वाला वाक्य था उसमें हमने टोल्ड काम में लिया था, जो दूसरा वाला वाक्य था उसमें हमने आस्क्ड काम में लिया है, जो तीसरे वाले वाक्य थे उसमें आपको याद होगा हमने ऑर्डर्ड काम में लिया था, या एडवाइज्ड काम में लिया था, या इसके अलावा एक और शब्द था वो था रिक्वेस्टेड, ये काम में लिया था।
अब यहाँ आपने क्या लिया है, ब्लेस्ड है, विश्ड है, कस्ड है और प्रेड। मुख्य डिफरेंस बस आपका यही मिलेगा। और एक और जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको यहाँ मिलेगा कि जो पहला वाला सेंटेंस था उसमें आप जोड़ने के लिए दैट का काम लिया था, ऐसे जो दूसरा वाला सेंटेंस था उसमें आपने जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर को काम में लिया था, और या एक WH शब्द को भी काम में लिया था जैसे वाक्य हो। और तीसरा जो वाक्य था उसमें हमने काम में लिया था TO2। तो ये कनेक्टिव का काम कर रहे थे। और आज वाला जो कनेक्टिव हो गया ये हो गया दैट। ठीक है, बाकी ये परिवर्तन आपको वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे, आपको करने हैं। तो अंत में जाते जाते आप सबको ये आशा की जा रही है आपसे कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का पार्ट और समझ में आ गया होगा। और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट और अंतिम वीडियो जिसमें कि हम बताएंगे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बदलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।